वर्तमान में चुनाव को लेकर काफ़ी बहस चल रही है, क्या है इस मुद्दे पर, क्या विचार आपका? देखिए, चुनाव में 17 फरवरी तक तो मैं खुद रेडी नहीं था, चूँकि जिला सम्मेलन मैं करा रहा था। 17 फरवरी के बाद मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। 17 फरवरी को जो ही सम्मेलन समाप्त हुआ, मैंने चुनाव अधिकारी जो थे उनको मैंने एक पत्र लिखा कि अब मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं, आप कोई भी तिथि दे दें। और पत्र लिखने के बाद मैंने उनको प्रेषित किया और उसके तुरंत बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो चुनाव अधिकारी महोदय ने कहा कि मैंने अपना पद छोड़ दिया है, चूँकि मैं एक प्रधानाचार्य हूँ और प्रधानाचार्य के दायित्व में केंद्र व्यवस्थापक का पद भी आता है, इसलिए मैं चुनाव नहीं करा पाऊँगा। और मैं इसकी सूचना केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया हूँ। तो उसके बाद से अब केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करना है, जब वो हमको नया चुनाव अधिकारी दे देंगे और चुनाव अधिकारी महोदय तिथि दे दें। केवल उसमें एक ही हम लोगों की शर्त होती है कि कोई न कोई छुट्टी का दिन चाहिए और मैं चुनाव कराने के लिए एकदम रेडी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान में कहा था कि जिला कार्यकारिणी जब चाहे चुनाव करा सकती है, हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल, हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के ही अंग होते हैं और निश्चित रूप से बिना केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग के जिला संचालित ही नहीं हो सकता। जो भी हमको निर्देश प्राप्त होगा समय समय पर, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का मैंने अक्षरशः पालन करने का उन्होंने कहा था कि जब जिला टीम चाहेगी तो चुनाव हो जाएगा। तो जिला की टीम चाह रही है, वो हमें चुनाव अधिकारी दें, मैं चुनाव कराने के लिए एकदम तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य क्या प्रमुख समस्याएं आपके साथ के जो इस कार्यकाल में रह गया? जी देखिए, शिक्षक हैं, लगभग जनपद में 3000 के करीब शिक्षक हैं। शिक्षकों की समस्याएं तो एक सतत प्रक्रिया है, समस्याएं आती हैं, दूर होती हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे प्रदेश स्तर पर आप लेंगे तो सबसे विकट समस्या है पुरानी पेंशन की बहाली है। तदर्थ शिक्षकों की समस्या है, सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा चाहिए। अब जैसे हमारे ये जो क्या कहते हैं, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, जैसे चंद्र जी शिक्षक हैं, विषय विशेषज्ञ, उनके लिए पुरानी पेंशन की मांग है। 33/6 में जो लोग रिटायर हुए, जिनका विनियमितीकरण हुआ, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जैसा विधायक है, जो शेर की तरह विधान परिषद में शिक्षकों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और शेर की तरह अकेले विधान परिषद में केवल अगर किसी की आवाज़ गूंज रही है तो हमारे विधायक, हमारे अभिभावक, हमारे सेना नायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी की आवाज़ गूंज रही है। विधानसभा का कार्यसभा तो पहले से तय रहता है, फिर कार्यक्रम जो तय किया गया उनके अनुपस्थिति में कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम बढ़ाया भी जा सकता था। मैं बता रहा हूँ उसके विषय में, कार्यक्रम बढ़ाया भी जा सकता मैं था। बता रहा हूँ आपको मैं सारी चीज़ें। ये जब कार्यक्रम तय हुआ तो विधान परिषद की तिथि निश्चित नहीं थी, तो माननीय विधायक जी से बात हुई। सबसे पहले हम लोगों ने टाइम अगर किसी से लिया तो माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी की सहमति मिल गई, हम लोग डेट आगे रख दिए। उसके बाद से बीच में एक समस्या आई कि सदन शुरू हो गया, 17 को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, 13 तारीख को हम लोग विधायक जी से मिले। डेट की जहां तक बात है, चाह तो रहे थे, 22 एक डेट मिल रही थी चुनाव के लिए, सम्मेलन के लिए। तो 22 में एक समस्या आ रही थी कि 24 को परीक्षा थी, 23 को संडे था। सारे के सारे शिक्षक, कोई किसी को दूसरे केंद्र जाना है, सारे शिक्षक रिलीव होते, तो ऐसी स्थिति में यही एक कारण था कि डेट नहीं टल पाया। लेकिन माननीय विधायक जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि आप लोग सम्मेलन कराइए, मेरी शरीर तो लखनऊ में होगी लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा गोरखपुर में के सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में जनपद के एक शिक्षकों के साथ है। तो विधायक जी का पूरा आशीर्वाद था और माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा भी कि आज किसी कार्य मंत्रणा की बैठक की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, सड़क पे मैं संघर्ष कर रहा हूं और सदन में हमारे एकमात्र शेर जो माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी दहाड़ लगा रहे हैं और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विधान परिषद में एक आवाज़ देख रहे हैं, वो माननीय विधायक जी। कुछ सदस्यगण आरोप लगा रहे हैं वर्तमान कार्यकारिणी बड़ी कमजोर थी, कई सस्पेंड, कई सस्पेंशन की जहाँ तक मैं बात बताऊँ आपको, जब मैं कार्यभार, जब हम पिछले फरवरी में 25 फरवरी को मैं चुनाव जीता था। चुनाव जीतना तो कहना गलत होगा,
चुनाव में हमको शिक्षकों ने एक अवसर दिया था, क्योंकि संगठन के चुनाव में न कोई जीतता है न कोई हारता है। शिक्षक एक अवसर देते हैं, वो अवसर हमको कोई दिया, हमको शिक्षकों ने दिया। तो 5-5 शिक्षकों का मामला था, उसमें सिरनिकेश शाही जी सस्पेंड चल रहे थे, डॉक्टर अरुणेश सिंह जी थे, तीसरे थे जंगल एकला के शिक्षक थे कैलाश पांडे जी थे, रजनीश श्रीवास्तव जी का मामला था, और एक मामला और कोई था, दिमाग इस समय नाम नहीं आ रहा। तो इन सारे मामलों पे उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को नोटिस दिया और नोटिस पर हम लोग धरने पे बैठे। पहले दिन जब हमारा धरना चला तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और शाम को हमको एक पत्र भी मिल गया कि यदि कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। एक जिलाध्यक्ष के रूप में मैं जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। दूसरे दिन धरने को संबल प्रदान कर